नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपन CET प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन करने जा रहे थे, तो आज अगली सीरीज़ में जो है अपन हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी क्वेश्चन करेंगे जो CET 10+2 और स्नातक स्तर के कर रहे हैं। राजस्थान का इतिहास, व्याख्यात्मक उत्तर, सभी प्रश्नों के चारों विकल्प और तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक विश्लेषण दिया जा रहा है। भाषा जानबूझ करके थोड़ी उच्च स्तर की है। परीक्षा उपयोगी तथा अवधारणात्मक रखी गई है। देखिए आप, पहला प्रश्न है, संतों का जीवन वृत्तांत, यानी उनके जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं जो राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध है, यानी कविता के रूप में उपलब्ध है, वह क्या कहलाती है। तो काव्य के रूप में जो उपलब्ध होती है उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है वात। वात क्या होती है? वात कहानी की तरह होती है। वात कहानी की तरह होती है। तो कहानी की तरह वात कहने और सुनने की विशेष विधा है। कहने और सुनने की विशेष विधा है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा देता है। हुंकारा का मतलब होता है बीच बीच में जैसे हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे कहानी कहने वाले को लगे कि सुनने वाला रुचि ले रहा है। जो कि किससे संबंधित होती है? जो युद्ध से संबंधित, धर्म से संबंधित, दर्शन से संबंधित और मनोरंजन से संबंधित होती है। जैसे अगर वाद की बात करें तो जैसे राव अमर सिंह जी रिवाद, खींचिया जी रिवाद, पापो जी रिवाद, कानड़ देव रिवाद, अचलदास खींची रिवाद आदि प्रमुख बातें हैं। तो इस प्रकार से कथा और वार्ता के अर्थ में प्रयुक्त होती है, लेकिन संतों के काव्यात्मक जीवन वृत्तांत के लिए प्रश्न में अपेक्षित विशिष्ट संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो वाद इसका उत्तर नहीं है। बाकी वाद के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। इस प्रकार की डिटेल आपको पिछले वीडियो में कथन कारण संबंधी प्रश्नों में देखने को मिलेगी। वचनिका, अगर मैं बात करूं वचनिका की, तो वचनिका क्या होती है? तो वचनिका संस्कृत के वचन शब्द से बना है। वचनिका यह भी एक काव्य की विधा होती है, ठीक है, जो साहित्य में प्रचलित होती है। ये एक ऐसी तुकांत गद्य और पद्य रचना होती है जिनमें अंत्य अनुप्रास अलंकार मिलता है। ठीक है, जैसे कि वचनिकाओं में शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गार्डन ने लिखी थी। खिड़िया जग्गारी कही राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका प्रमुख है। तो वचनिका राजस्थान के साहित्य परंपरा की महत्वपूर्ण शैली है, लेकिन ये उत्तर नहीं है। काव्य के बारे में पूछ रहा है वो। दवावेद, अगला आता है दवावेद। दवावेद का मतलब होता है ये भी एक गद्य का अन्य रूप होता है और वचनिका की तरह काव्य रूप की तरह ही होता है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है, लेकिन दवावेद उर्दू और फारसी के शब्दों से लिखा होता है। बस अंतर यही है, वचनिका लिखी होती है राजस्थानी में और दवावेद लिखा होता है उर्दू और फारसी में। इसमें क्या होता है, कहानी के जो नायक होता है उसका गुणगान किया जाता है। राज्य या वैभव, युद्ध, आखेट, नख सिख आदि का जो है वर्णन किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अखमाल देवड़ा री दवावेद, महाराणा जवान सिंह री दवावेद, राजा जय सिंह री दवावेद आदि प्रमुख दवावेद हैं। आगे देखें तो दवावेद विशिष्ट साहित्यिक रूप है, परंतु संत जीवन चरित्र के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। पर्ची, अच्छा, जो पर्ची क्या होती है? पर्ची संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में पद्यबद्ध रचना में मिलता है। पद्य का मतलब कविता के रूप में मिलता है। संत महात्माओं का जीवन परिचय, उसे पर्ची कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्ची। जैसे कि संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रैदास री पर्ची, संत पीपारी पर्ची, संत दादू दयाल री पर्ची, मीराबाई री पर्ची आदि प्रमुख पर्ची रचनाएं हैं जो संतों के जीवन से संबंधित, व्यक्तित्व से संबंधित, उपदेश, आध्यात्मिक गतिविधियों के वृत्तात्मक साहित्य का रूप होती है। राजस्थान की संत साहित्य परंपरा में इसका महत्व उल्लेखनीय होती है, तो उत्तर हो जाएगा पर्ची। अगला आ रहा है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य की अगर अपन बात करें तो कच्छी घोड़ी जो नृत्य होता है, यहाँ पर जो कच्छी लिखा हुआ है
वह कच्ची नहीं है, कच्छी है। होली राजस्थान के अनेक लोक नृत्यों व लोकगीतों का अवसर है, लेकिन कच्ची घोड़ी का मुख्य अवसर होली नहीं है। अगर अपन बात करें किसकी, कच्ची घोड़ी नृत्य की, तो कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करें तो कच्ची घोड़ी जो नृत्य होता है वह शेखावाटी, कुचामन, परबतसर, डिडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य होता है। कच्ची घोड़ी नृत्य व्यावसायिक लोक नृत्य है जो शेखावाटी, कुचामन, परबतसर, डिडवाना आदि क्षेत्रों में होता है। और ये कब किया जाता है? यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें क्या बजाया जाता है? इसमें ढोल और थाली बजाई जाती है। और जो नर्तक होता है, जो नाचने वाला होता है, वह वीर की तरह वेशभूषा धारण करता है और अपने हाथ में तलवार लेकर के जो लकड़ी का और कपड़े से बनी हुई जो घोड़ी होती है उस पर सवार होकर के नृत्य करता है। तीज, अगर अपन बात करें किसकी, तीज की, तो तीज की अगर बात करें तो तीज तो हरियाली तीज जो होती है, श्रावणी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तो तीज पर महिलाओं के पर्व, झूले और पारंपरिक गीतों से संबंधित है कौन, तीज। ठीक है। उसके बाद चले विवाह। विवाह के अवसर पर की जाती है कच्ची घोड़ी नृत्य। विवाह समारोह में विशेष रूप से किया जाने वाला नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है, राजस्थानी लोक नृत्य है। इसमें कलाकार जो कृत्रिम घोड़ी की आकृति का धारण कर वीरतापूर्वक और मनोरंजक प्रस्तुति देते हैं। और नवरात्र है नहीं, नवरात्र में तो गरबा किया जाता है, डांडिया किया जाता है, आदि नृत्यों की परंपरा अत्यधिक है। डांडिया में क्या होता है भाई, डांडिया मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य होता है जो कब किया जाता है, होली के बाद किया जाता है। इसमें 20-25 पुरुषों की एक टोली होती है, 20-25 पुरुष होते हैं इसमें। तो डांडिया लेकर के वर्ताकार गोल घेरे में नाचते हैं और मैदान के चौक में बीच में क्या होता है, शहनाई और नगाड़े वाले और गाने वाले बैठते हैं। लोग लोक ख्याल और होली गीत लय में गाते हैं। और इन गीतों में विशेष रूप से ध्यान रखें, डांडिया जो नृत्य किया जाता है उसमें बडली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। और किस किस के रूप धारण किया जाता है, राजा का, बजिया का, साधु का, शिव जी का, रामचंद्र का, कृष्ण का, रानी का, सिंधिन का, सीता का आदि विशेष प्रकार की वेशभूषाएँ पहनी जाती है। तो राजस्थान का जो वेश होता है वो मारवाड़ के प्राचीन राजाओं से मिलता जुलता है। राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये जो क्वेश्चन है ये राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। तो भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन उत्तर हो जाएगा इसका, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। प्रसिद्ध भाषाविद जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषाई क्षेत्र और उसकी बोलियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। उसके बाद बात करें अपन, राजस्थानी संज्ञा के प्रयोग को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की अगर विशेष चर्चा करें तो इस चर्चा में है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जैसा कि आपको पता है सन 835 ईस्वी में 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी के द्वारा कोलेमाला किसने लिखी, उद्योतन सूरी ने 18 देसी भाषाओं में, कितनी भाषाएं थी कोलेमाला में, 18 देसी भाषाएं थी। तो उसमें मरुभाषा को भी शामिल किया गया जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। तो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा 1912 में किया गया था। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो उनकी पुस्तक है उसमें राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 मुख्य वर्गों में राजस्थानी बोलियों को बांटा है, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, 5 मुख्य वर्गों में बांटा है। लेकिन मुख्य रूप से राजस्थानी की जो बोलियां हैं उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो पश्चिमी राजस्थानी, एक पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, देखिए आप, धरती दोरारी कन्हैया लाल सेठिया ने लिखी थी। और बीछियो, लालर, माचर ये सब लोकगीत है। कोटा बूंदी झालावाड़ बोली हाड़ौती की है। भाला और सांप के देवता गोगा जी है।
ठीक है। मांगीलाल मिस्त्री कावड़ से संबंधित है। धन्ना जी के जो गुरु थे वो रामानंद जी है। लांगुरिया किला देवी के लिए किया जाता है। अभिलेख राज साहित्य पुरालेख में आता है। श्री लाल जोशी जो भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं। दादू का जन्म अहमदाबाद में हुआ। संतों का जीवन का जो वृतांत होता है वो पर्ची कहलाता है। कच्ची घोड़ी जो नृत्य होता है विवाह के अवसर पर किया जाता है। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1912 में जॉर्ज अब्राहम गिरेसन के द्वारा किया गया था। अब बात आती है किसकी? राजस्थान के मिनी खजुराहो की। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है वो किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रानी भटियाणी मंदिर। रानी भटियाणी मंदिर की अगर बात करें तो रानी भटियाणी राजस्थान की प्रमुख लोक देवी परंपरा से संबंधित है। उनका मंदिर राजस्थान की लोक आस्था का जो है केंद्र है, किंतु स्थापत्य और कामशिल्प की विशिष्टता के कारण इसे मिनी खजुराहो नहीं कहा जाता। नाकोड़ा जी के मंदिर, अगर बात करें किसका? नाकोड़ा जी का मंदिर की बात करें तो नाकोड़ा जी राजस्थान के प्रसिद्ध जैन तीर्थों में से एक है नाकोड़ा जी, ठीक है। और यहाँ पर जैन स्थापत्य और धार्मिक परंपरा का महत्व है, लेकिन मिनी खजुराहो की उपाधि से संबंधित नहीं है। रामगढ़ का बंड देवरा, अगर रामगढ़ का बंड देवरा की बात करें तो रामगढ़ के बंड देवरा बारां जिले के रामगढ़ में स्थित है। और बंड देवरा का शिव मंदिर हाड़ौती का क्या कहलाता है? मिनी खजुराहो कहा जाता है या हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। इसका निर्माण मेदवंशी शासक राजा मल्लवर्मा ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। मेदवंशी शासक थे मल्लवर्मा, उन्होंने 10वीं शताब्दी में करवाया था। और यह मंदिर पंचायतन शैली का है। कौन सी शैली का है? पंचायतन शैली का है। आगे देखें तो उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर सी। अगर बात करें किराड़ो के मंदिर की, किराड़ो का मंदिर कहाँ पर है? किराड़ो के सोमेश्वर मंदिर की बात करें तो किराड़ो का सोमेश्वर मंदिर जो है किराड़ो के सोमेश्वर मंदिर सहित मंदिर समूह को सामान्यतः राजस्थान का क्या कहा जाता है? खजुराहो। किराड़ो के जो मंदिर है बाड़मेर में, उनको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और मिनी खजुराहो राजस्थान के बंड देवरा को कहा जाता है या हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। किराड़ो का प्राचीन नाम किराट कूप था। किरात कूप इसका प्राचीन नाम था, जो बाड़मेर के हातमा गांव के समीप खदीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। 11वीं-12वीं शताब्दी में बने यहाँ के मंदिर ओशे के मंदिरों के बाद के समय है। ओशे के जो मंदिर बने थे उनके बाद के समय है ये मंदिर है। 5 मंदिरों का समूह है। किराड़ो के सोमेश्वर मंदिर जो है 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें वैष्णव मंदिर और शिव मंदिर स्थित है। तो मिनी खजुराहो बंड देवरा रामगढ़ बंड देवरा कहा जाता है। बंड देवरा बारां जिले के रामगढ़ क्षेत्र में भगवान शिव को समर्पित नागर शैली की स्थापत्य विशेषताओं वाला मंदिर है। पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो गोटा उद्योग के लिए खंडेला सीकर ही हो, तो ठीक है। तो खंडेला सीकर जिले का सबसे प्रसिद्ध कस्बा है और पारंपरिक हस्तशिल्प और गोटा कार्य से संबंधित है। राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त जो गोटा पट्टी होती है वह अलंकरणात्मक कार्य की विशिष्ट परंपरा यहाँ पर विकसित होती है। खूड़ भी सीकर क्षेत्र का स्थान है, लेकिन गोटा के लिए तो खंडेला सीकर है। पिपराली भी सीकर में है, लेकिन गोटा के लिए खंडेला सीकर है। अल्लाह जिला बाई की लोकप्रियता का कारण जो है वही मांड गायकी है। केसरिया बालम पधारो मारे देश। कुर्जी गायन राजस्थान की विशिष्ट लोक गायन परंपरा है, लेकिन अल्लाह जिला बाई की पहचान इससे नहीं है। कुर्जी गायन भी राजस्थान की विशिष्ट लोक गायन परंपरा है। अल्लाह जिला बाई की प्रसिद्धि वाद्य वादन के कारण नहीं, बल्कि उनके असाधारण लोक गायन के कारण हुई थी। उनकी पहचान नृत्यांगना के रूप में नहीं थी, मांड गायिका के रूप में थी। अल्लाह जिला बाई राजस्थान की मांड गायन शैली की सर्वाधिक प्रसिद्ध गायिकाओं में गिनी जाती है। उनकी गायकी ने राजस्थान लोक संगीत को व्यापक पहचान दिलाई। उन्हें मांड गायकी की महान परंपरा का प्रतिनिधि माना जाता है। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में
शेखावाटी बोली जाती है। शेखावाटी बोली का प्रमुख क्षेत्र सीकर, झुंझुनू और चूरू है। ठीक है, राजस्थान में इसका प्रभाव मिलता है, तो शेखावाटी उपयुक्त आंसर हो जाएगा। मारवाड़ी, मारवाड़ी का प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान है, जिसमें जोधपुर आता है, बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है, पाली आता है आदि। मालवी, मालवी की बात करें तो मालवी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी सीमांत तथा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में मिलती है। मालवी। मेवाड़ी मुख्यतः उदयपुर, राजसमंद और आसपास के मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, तो शेखावाटी सीकर, चूरू, झुंझुनू में बोली जाएगी। अपन बात करें रामदेव जी, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? तो रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? पहला आता है केसरी कुंवर। केसरी कुंवर का संबंध रामदेव जी के मौसेरे भाई के रूप में नहीं माना जाता। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तल्लीनाथ, तल्लीनाथ का संबंध जालौर क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में है, उनका रामदेव जी से कोई संबंध नहीं है तल्लीनाथ। उसके बाद बात करते हैं अपन बापू जी। बापू जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं, लेकिन रामदेव जी के मौसेरे भाई के रूप में नहीं है। हाँ, अगर बापू जी की बात कर लें तो बापू जी का जन्म जो है दांदल जी राठौड़ के यहाँ पर हुआ था। कौन से? दांदल जी राठौड़ के यहाँ पर हुआ था, और 1239 ईस्वी में कोलूमंड में हुआ था। बापू जी का जन्म कोलूमंड में 1239 ईस्वी में दांदल जी राठौड़ के यहाँ हुआ था। और अगर बात करें तो ऐसा भी कहा जाता है, एक अन्य मान्यता भी यह है कि इनका जन्म बाड़मेर से 8 कोस दूर खारी खाबड़ नाम का एक जूना नामक गांव है। खारी खाबड़ का जूना नामक गांव में एक अप्सरा के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। और बापू जी का जो विवाह हुआ था वह अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी सोडी, उसके साथ हुआ था। और विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जाहिल नरेश, विवाह के टाइम की बात है, विवाह के बीच भी जाहिल जो नागौर में है वहाँ का राजा था जिंदराव खींची, तो उसने पहले से बैर कर लिया था उनसे, और देवल चारने की गायों को घेर लिया था। और देवल चारने ने बापू जी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की थी, और 3 फेरे के बाद ही, चौथे फेरे से पहले ही देवल चारने की जो गाय थी, घोड़ी थी, उसका नाम है केसर काल में। उस केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा के लिए रवाना हो गए। और 1276 ईस्वी में बापू जी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हो गए। यह तो उनका पूजा स्थल मुख्य रूप से कोलूमंड फलोदी में है। और बापू जी को ऊँटों के रक्षक के देवता कहा जाता है। बापू जी की फड़ जो है ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे द्वारा गाई जाती है, और लोगों में इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। बापू जी के बारे में बताया है मैंने, ये विस्तार है इसका। तल्लीनाथ के बारे में अगर बात करें तो तल्लीनाथ जी का आपने देख लिया शॉर्ट में। तल्लीनाथ जी जालौर क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता हैं, उनका रामदेव जी से कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, हड़बू जी की यदि बात करें तो हड़बू जी लोक परंपरा में हड़बू जी को रामदेव जी के निकट संबंधी और मौसेरे भाई के रूप में माना जाता है। मौसी का मतलब मौसी से उत्पन्न पुत्र, यानी कि इनका क्या हुआ भाई, तो मौसी का लड़का इनका भाई लगता था। वे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में सम्मिलित थे हड़बू जी। ठीक है, हड़बू जी की बात करें तो हड़बू जी बुंडेल नागौर के महाराज सांकला के पुत्र थे और राव जोधा के समकालीन थे। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है हड़बू जी किसके समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन थे। और हड़बू जी बुंडेल नागौर के महाराज सांकला के पुत्र थे। अपने पिता की मौत के बाद वो बुंडेल को छोड़ करके हर भम जाल में आकर रहने लगे थे। एक जगह कौन सी? हर भम जाल, उसमें आकर के रहने लगे थे। और रामदेव जी से प्रेरणा लेकर इन्होंने अस्त्र और शस्त्र को त्याग दिया था और गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ले ली। गुरु का नाम क्या है इनका? बालीनाथ। तो लोक मान्यताओं के अनुसार राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयास के दौरान इन्हें आशीर्वाद के साथ एक कटार भी इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी भेंट की। मतलब एक कटार दी थी राव जोधा को इन्होंने मंडोर को मुक्त कराने के प्रयास के दौरान आशीर्वाद दिया और एक कटार दी थी। और इस सहायता और आशीर्वाद से जब ये भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी फलोदी की जागीर प्रदान कर दी। तो इनका प्रमुख जो स्थान है वो बेंगटी फलोदी में ही है। और ऐसा कहा जाता है कि हड़बू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं जब यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं।
निम्न में से कौन निर्गुण उपासना का अनुयायी था? मीराबाई की भक्ति मुख्यतः सगुण कृष्ण भक्ति पर आधारित थी। वे कृष्ण को अपने आराध्य और प्रियतम के रूप में मानती थी। ये देखो, व्याख्या अगर की जाती है तो फिर व्याख्या क्या है, टाइम बहुत ले लिया जाता है, फिर टाइम बहुत लगता है। दादू दयाल, अगर अपन किसकी बात करें, दादू दयाल की, दादू दयाल निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख संत थे और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। दादू दयाल और निर्गुण जो संत हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है। उन्होंने निराकार ब्रह्मा और आंतरिक साधना, गुरु महिमा तथा बाह्य आडंबर विरोध पर बल दिया। यदि आपको ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन और व्याख्या अगर अच्छे से समझ में आ रही है तो मैं आपको राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उनकी विस्तार पूर्वक पूरी बुक की चर्चा कर सकता हूँ। यदि आप कमेंट करें तो मैं उसको पढ़ा सकता हूँ। रतन सिंह का कोई मतलब नहीं है। रामचरण जी राम स्नेह संप्रदाय के प्रवर्तक संत थे। उनकी भक्ति परंपरा विशिष्ट राम भक्ति और साधना से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये बात है। दादू दयाल जी की अगर बात करें तो दादू दयाल जी से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है पहले। राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और अहमदाबाद जो गुजरात में है वहाँ पर 1544 में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका 1544 में जन्म माना जाता है। और दीक्षा किनसे ग्रहण की? बुड्ढन, जिनका नाम क्या था? वृद्धानंद। तो वृद्धानंद यानी बुड्ढन से जो है शिक्षा ग्रहण करके दादू दयाल 1568 ईस्वी में सांबर आकर के रहने लगे थे। कहाँ पर आकर? सांबर आकर के रहने लगे थे, मतलब बाहर के थे। और दुनिया का कार्य प्रारंभ कर दिया था और यहाँ पर दादू ने उपदेश दिए। और 1575 में दादू ने अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए और 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। उसके बाद दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु तो फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। 1585 में की थी जो है मुगल सम्राट अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी की यात्रा। ठीक है, और आगे भी बता सकते हैं अपन। दादू के पार्थिव शरीर को उनके आदेश के अनुसार ही बेराणा के पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेराणा की पहाड़ी यानी दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया था। दादूपंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखना जी, रज्जब जी, माधो जी आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य हैं। अगर अपन बात करें रामचरण जी की तो राम स्नेह संप्रदाय, तो रामचरण जी का जन्म सोडा गांव में हुआ था और माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। ठीक है, और बखत राम और देव जी के यहाँ राम किशन यानी रामचरण का मूल नाम का जन्म हुआ था। रामचरण, इनका नाम क्या है? रामचरण जी। तो रामचरण जी का मूल नाम क्या था? राम किशन जी। तो मेवाड़ के दांतड़ा गांव में महाराज कृपाराम जी से इन्होंने क्या ली? शिक्षा ली। जो मेवाड़ के दांतड़ा गांव में रहते थे उनसे दीक्षा प्राप्त करके राम किशन यानी कि रामचरण बन गए। राम किशन जो थे रामचरण बन गए। किससे? कृपाराम यानी कृपा लेकर के रामचरण बन गए। और उसके बाद गलता जी जो जयपुर में है, गलता जी के मेले में साधु के धर्म के प्रति प्रतिकूल व्यवहार को देख करके इनका मन संसार से उछट गया और रामचरण जी वैरागी हो गए। धर्म के प्रतिकूल व्यवहार के